सर जी ये बताने से पहले ये बता दीजिए कि जो रूट वाला भाग था, अगर रूट के बाहर वाला जो अंग होता है वो ना हो सेम तो, और ऐसा हो कि वो कटे ना एक दूसरे से, तो क्या हुआ, ऐसे रह जाएगा? तो उसको जो कटेगा वही काटो, वरना छोड़ दो वैसे। ठीक है। और दैट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 3 और अंडर रूट में 5 है और डिवाइडेड बाय 2√3 है, ऐसा अलग अलग है सब, है ना। तो दोनों में से कोई भी नहीं कट रहा, ना 2 कट रहा है 3 से, ना 3 कट रहा है 5 से, कोई भी नहीं कट रहा। ये वाला 3 इससे कट सकता है, ये वाला 3 उससे कट सकता है, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको देखो ध्यान देना होगा कि ये जो ये 3 मैंने लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 बार अगर गुणा करूँगा तो ये सिंगल 3 हो जाएगा, और इंटू √5 है ये है, और पूरे का बटा 2 √3 हो गया। अब ये 3 वाला 3 से कट जाएगा। ऊपर कितना हो गया? √15 बटे कितना? 2। अगर लगाना चाहो तो ऐसे इसको लगा सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब कहने का भाग में जो कटे काटो, अन्यथा छोड़ दो, कोई वो इधर उधर कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, आगे है कि सबसे पहले एक और सवाल उसी पे देख लेते हैं, है ना, जो आपको सिखाया गया अभी अंडर रूट में सिखाना, मतलब अंडर रूट वाले को प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित करोगे? हमारे पास एक सवाल आता है जिसको हम मान लो लिख देते हैं अंडर रूट में 8.3। कितना हो गया? 8.3 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। सबसे पहली बात तो ये जो अंडर रूट 8.3 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या ये, ठीक है ना, अपरिमेय। अगर ये अपरिमेय है तो इसको इतनी आसानी से तो दिखाया नहीं जा सकता है। परिमेय संख्या होता है डायरेक्टली उसको दिखा देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है तो इसको हम इतनी आसानी से दिखा नहीं सकते। दिखा सकते हैं? नहीं। उसके लिए जो रूल्स आपको बताया गया है उनको आप ध्यान में रखना। पहले जो आपका क्या था, अंडर रूट में 8 होता था तो इसको आप दिखाने के लिए अलग नियम अपनाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये दशमलव में आ गया है, यानी 8.3 अगर आ जाता है तो आप उसको कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए देखो आपको ये बताया गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 8.3 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींच लेनी है। ठीक है ना, आपको क्या करना है? 8.3 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींच लेनी है। तो मैंने इधर एक लंबी रेखा खींच ली 8.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ओके। तिरछा है, कोई बात नहीं, सीधा ही मान लो उसको। ठीक है ना। अभी 8.3 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई, कितने की? 8.3 सेंटीमीटर की। मैंने बोला कि इससे 1 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा खींच लेना है। ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपका होगा। जितना भी है उससे 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है? एक मात्रक इकाई का जो भी है वो आपको एक्स्ट्रा खींचना है उसको। और जब आप एक्स्ट्रा खींच लोगे तो ये टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर के आप देखोगे, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 9.3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8.3 पहले से था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया टोटल? 9.3। लेकिन हमको दिखाना कितना था? अंडर रूट में 8.3। तो अंडर रूट वाली संख्या आएगी कहाँ से? इतने आसानी से तो मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे तो सब टोटल दशमलव वाली संख्या है या वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये दिया गया है ना, यहाँ पे दशमलव को परिमेय में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इस रेखा का जो A, B और C मैंने पॉइंट दे दिया, AC किसका? AC का जो है आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। क्या निकालना पड़ेगा? रेखा AC का मध्य बिंदु निकालना है आपको। AC का मध्य बिंदु निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको अपने प्रकार को लेना है और बिंदु A पर रख करके आधे से अधिक दूरी लेना, ऊपर और नीचे दोनों साइड में आप काटोगे, ऐसे कट जाएगा। फिर उसी दूरी को आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, बिंदु B पर रखोगे और आप उसको ऊपर नीचे फिर से आप काटोगे, कट जाएगा कि नहीं। और इस लाइन को आप डॉटेड तरीके से, यानी डॉट डॉट लाइन से आप इसको मिलाओगे। ठीक है, कैसे मिलाओगे? डॉट डॉट तरीके से आप इसको मिलाओगे। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। और जब डॉट डॉट तरीके से मिला और ये जो बीच में पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को आप अपना अलग नाम दे दो। ABC था, ये D दे दो या E दे दो या O दे दो, जो आपकी इच्छा हो उसको आप रख दो उस नाम से।
तो आपको सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले 8.3 सेंटीमीटर की रेखा ए बी मिली, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया या 1 मात्रक इकाई एक्स्ट्रा हो गई, बी सी टोटल उसमें एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल कितना हो गया था, ए सी की लंबाई 9.3 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन हमको टोटल से मतलब नहीं था, हमको मतलब था इसका मध्य बिंदु निकालने से। तो हमने कहा ए और सी का, ए सी का मध्य बिंदु निकाल लिया भाई हमने, निकल गया, क्या आया, डी आया बिंदु पॉइंट में, ठीक है ना। अब क्या करना है, अपने प्रकार में ए डी की लंबाई ले लो, किसकी लंबाई, ए डी की लंबाई आप लेके और एक अर्धवृत्त बना दो, यहाँ से ए से लेके सी तक का जो जाए कुछ ऐसा, ठीक है ना। ए से लेके सी तक का जो जाए ए सी मतलब टोटल ये अर्धवृत्त आपको बनाना है। कितना त्रिज्या रहेगा उसका, ए डी के बराबर। ए डी क्या है, ए से लेके डी तक का यहाँ पर है ना, तो यहाँ से आप ए से लेके उठाए और सी तक लेके चले गए, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जब यहाँ से आप ऐसे नापोगे ए से लेके डी तक का, या डी पे केंद्र मान के चलाओगे यहाँ से, तो ऐसे ऐसे ये घूमते घूमते वहाँ तक जाएगा ना पूरा। तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त बन गया। अब जहाँ पे अर्धवृत्त बना इससे हमसे मतलब नहीं, अब इसका काम खत्म, ठीक है ना। अब आते हैं बिंदु बी के पास, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम एक लंब रेखा खींचेंगे जो ऊपर की तरफ सीधा जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ हमने एक लंब रेखा खींच दिया, वो कैसे आएगी देखो, यहाँ से सीधा ऊपर, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ गया और आपने देखा कि ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये यहाँ पे था 90 अंश का कोण बनाया, ऊपर जाके कोई एक बिंदु मिल गया जिसका नाम था ई, ऊपर जाके किस पे मिल गया, ई पे मिल गया। और जो बी और ई ये वाली जो रेखा है, यही है हमारी अंडर रूट में 8.3, कितनी है, अंडर रूट में 8.3, यही हमारी एक रेखा है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर संख्या रेखा तो सीधी होती है, ये तो ऊपर की तरफ कैसे है। तो इसको सीधा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम ये है कि आप इस लाइन को सीधा आगे तक बढ़ाओगे, किधर करोगे, आगे लेके जाओगे इसको। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, डॉटेड लाइन में या वैसे लाइन में, सीधी लाइन में स्ट्रेट करके आगे बढ़ा देता हूँ। बढ़ गया, कहाँ तक लेके जाना है पता नहीं, तो इसको आप तीर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो किरण टाइप का हो जाएगा, वो आप आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया, संख्या रेखा बनानी है, सीधी बनानी है, तो ये ऊपर की तरफ गया। इसको हमने क्या बताया आपको कि आप यहाँ से जो केंद्र है, इसको बी को केंद्र मान करके आप त्रिज्या बना लो, किसको, बी को त्रिज्या बना लो, और एक ऐसे डॉटेड लाइन से एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। डॉटेड लाइन से एक सर्कल जब आप बना लोगे, तो ये जो पॉइंट आपको इधर आके मिलेगी, है ना, इधर एक पॉइंट मिला आपको जो बी ई के नाम से था यहाँ पर, वो आके इधर बन गया, मान लो सी डी ई एफ के, जो भी हो जाता है, के मान लो इसको, है ना। तो ये जो बी और के की लंबाई आई टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई आई है, ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट 8.3 हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है ना। यही था हमारा क्या, एक आपर में संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने का ये तरीका छोटा सा, ठीक है। अब अंडर रूट 8.3 को हमने यहाँ से निकाल दिया और वहाँ पे लाके दिखा दिया। वही उतना छोटा वाला जो दूरी बी और के वाला है ना, यहाँ से बी और के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके इतना दूरी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं बी और के बराबर कितना, अंडर रूट में 8.3, ठीक है। 8.3 तो क्वेश्चन था, हो गया ना, ओके डन। चलो कोई एग्जांपल, जो पहला वाला है एग्जांपल आप बोलो, इनके बाद एक कल आपको संक्रियाएं बताई गई थी कल ना, क्या कल नहीं, पिछले डे, कल तो मैं आया ही नहीं था, पिछले डे में संक्रियाएं बताई गई थी, जिसमें बोला गया पहला वाला क्या, कारण सहित बताई कि निम्नलिखित में से कौन कौन संख्या अपरमेय है या परमेय या अपरमेय, कौन सा बताना मुझे, कारण के साथ बताना, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो कि मेरे कहने का मतलब है, जब आप किसी भी संगत में जाते हैं, जैसे आप अच्छे इंसान हैं, अगर हैं आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान के साथ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है या तो वो बदलेगा या तो आप बदलोगे। तो अच्छा वाला तो बुरे वाले को इतने आसानी से चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन बुरा वाला अच्छे वाले को ज़रूर चेंज कर लेगा, क्योंकि उसके पास कई तरीके हैं, है ना। बुरे वाले के पास कई तरीके हैं जो उसको अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन जो अच्छा वाला है वो केवल अपनी अच्छाई को देखता है, वो खींच नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखना ज़रा
कि जब दो संख्याएं हो जाए ऐसे जो एक परमेय और एक अपरमेय हो तो क्या होता है, अपरमेय वाला वो बड़ा मान लिया जाता है, अपरमेय बन जाता है। जैसे उसमें दिया क्या 5 - 3√5 ऐसे लिखा है शायद 5 - 3√5। अब इसको बताना है कि ये परमेय है कि अपरमेय है, इसको बताना है ये परमेय है या अपरमेय। तो आप देखोगे अकेले 5 की बात करूं अगर तो ये 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, जो एक परमेय के रूप में दिख भी रहा है, परमेय माना भी जा सकता है, माना भी क्या मान लिया गया वो है ना। लेकिन उसके साथ में माइनस का चिन्ह लगा के ये घटा दिया गया है। जो 3√5 है, 3 तो समझ में आया, 3 समझ में आया, लेकिन √5 समझ में नहीं आया। ये क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, अपरमेय संख्या। अब ये अपरमेय संख्या से गुणा हुआ, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, देखो गुणा होने के बाद जो संख्या बनी है वो भी एक अपरमेय संख्या ही हुई, क्योंकि गुणा करने के बाद भी इसका वर्गमूल नहीं निकला। वर्गमूल निकला होता तो वो पूर्णांक हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो जब यहाँ पे पूर्णांक नहीं मिला हमको तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम अपरमेय संख्या ही कहेंगे। अब देखो ये और ये दोनों मिल गए साथ में, अभी पहले ये 3 के साथ में ही था तो काम करके तब भी अपरमेय रह गया। अब ये कहा कि चलो इनसे भी मिल लेते हैं, और जब उनसे मिला तो भी वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो इसलिए पूरी संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। अभी तो लिखेंगे कैसे इसको, है ना, इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए ये है कि जब किसी अपरमेय संख्या में से या कोई परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को साथ में रखा जाता है, जब उसको मतलब पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं किया जा सकता तो क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे आपके 3-4 उदाहरण और भी हैं, है ना, जिसमें आप देखोगे सिंपल सा है कि अंडर रूट वाली संख्या कहीं पे लिखी गई है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। √7 हो गया, √8 हो गया, है ना, मतलब 10 हो गया, 11 हो गया अंडर रूट में। तो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, उनको क्या कहोगे, अपरमेय संख्या कहोगे। और ऐसे लोग किसी भी सवाल में कहीं भी आ जाए, जोड़ने घटाने गुणा करने में कहीं भी आ जाए तो इनको हम क्या कह देंगे, अपरमेय सीधे कह देंगे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कुछ के। ठीक है ना, कर लोगे, आगे देखो और एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल अगला क्या बोला, ऐसी दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल एक परमेय संख्या हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसी दो क्या बोला, परमेय संख्या क्या अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल एक परमेय संख्या हो। कर लो बात, कोई बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा हम देख लेते हैं कि कोई दो संख्या ऐसा ले लो जिनका गुणा करने पर कुछ हो जाए, है ना, मतलब जिनको गुणा करके हम एक अपरमेय से परमेय में परिवर्तित कर लें। अब परमेय संख्या देखो सिंपल सा है, परमेय संख्या कौन कौन सा हो सकता है, या तो अंडर रूट में 1 आ जाए, या तो अंडर रूट में 4 आ जाए, या तो अंडर रूट में 9 आ जाए, या तो अंडर रूट में 16 आ जाए। ऐसे ऐसे जो अंडर रूट की संख्या है जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, उन्हीं में से किसी एक को ले लो या दो को ले लो, जो भी चाहिए हमको। तो किसी एक को मान लो, मैंने किसको ले लिया, अंडर रूट में किसको, किसी एक को पकड़ लो, 16 को ही पकड़ लो। अगर 16 को ही पकड़ोगे तो 16 क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 होता है कि नहीं, 8 दूना 16 होता है ना। तो इसके साथ अंडर रूट 8 लगा लो, अंडर रूट 2 लगा लो, हो गया। दो अपरमेय संख्या, देखो अंडर रूट 8 क्या है, एक अपरमेय है, और अंडर रूट 2 क्या है, ये भी एक अपरमेय है। दो अपरमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो एक परमेय संख्या बन रहा है, क्योंकि दोनों का गुणा करोगे तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही 4 हुआ, ये 4 को हम 4/1 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल। और कुछ है, मिल गया ना इसका आंसर। और से आप कई और उदाहरण भी देख सकते हो इसमें, ठीक है ना। दो परमेय संख्या उसने बोला, दो अलग अलग नहीं बोला उसने, अलग अलग बोला होता तो भी मान लेते, हो गया अलग अलग ये हो गए। और अगर आप चाहो तो अंडर रूट थ्री दोनों का गुणा करते हो तो देखो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, वो भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। दो अपरमेय संख्याओं का गुणा ऐसा हो सकता है, लेकिन अलग अलग जब हमको पता है तो क्यों हम लेके जाए उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब सेम वाले, ठीक है। चलो और क्या है उसके बाद,
उसके बाद एक सवाल हमको मिला है, कह रहा है कि 2/3 √7, बोल दो तो जरा, 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11 हो गया। और हाँ √7/3 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। हाँ, जोड़ना है घटाना क्या करना है? योग करना है, मतलब प्लस, ठीक है ना। योग करना मतलब क्या करना है? प्लस करना है। अब सीधा सीधा आपको जोड़ना तो पता ही है। ओए क्या है? जोड़ना तो पता ही है, जोड़ते कैसे हैं? तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इनके ब्रैकेट्स को हटाने की। अब ब्रैकेट्स को जब हटाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। तो 2/3 और √7 हो गया। कितना हो गया? 2/3 √7। अच्छा, और यहाँ पे माइनस में कितना हो गया? 1/2 और फिर √2, फिर प्लस में 6 √11, फिर प्लस लगा के बाद वाले का कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे माइनस होता तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो जाता, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस होने पे सारे चिन्ह बदल जाते हैं, बताया था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी प्लस है, तो इसलिए कोई चिन्ह नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, इसके लिए सारे चिन्ह नहीं बदलने वाले हैं। तो ये वैसे लिख दिया जाएगा √7/3 और फिर प्लस में कितना? 3/2 √2, फिर उसके बाद कितना? माइनस में √11। ये सारे लोग हैं हमारे पास, है ना। अब हम बताए थे आपको कि जो जोड़ना और घटाना होता है वो समान लोगों के साथ होता है ना। जैसे जो समान मिलेगा उसी के साथ वो घट सकता है, अगर विपरीत है तो घट नहीं सकता, ना तो जुड़ ही सकता है। गुणा और भाग का बात अलग होता है, लेकिन जोड़ने और घटाने में समान लोग चाहिए, एक जैसे लोग चाहिए, तभी काम हो सकता है। तो ये √7 वाला √7 के साथ योग कर सकता है, √2 वाला √2 के साथ योग कर सकता है, और जो हमारे पास क्या है? √11 के साथ अपना योग कर सकता है। तो ऐसे कर लेते, दोनों को साथ साथ में कर लेते, तीनों लोग, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 2/3 और √7 है, इसके साथ हम ले आए इनको प्लस करके 1/3 और √7 को ऐसा लिख सकते हैं। उसको 1/3 गुणे √7 कर लेंगे, फिर से वही √7/3 ही रह जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अब ये √2 वाले को √2 के साथ लेके जाते तो -1/2 √2 और फिर प्लस 3/2 √2 हो गया, ठीक है ना। और फिर प्लस में कितना है? ये तीसरा वाला 6 √11 और फिर माइनस में √11। ये हमारा सवाल है, और इसको मैं ऊपर ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया ये टोटल। इन दोनों को जब आप देखोगे तो घटाना है। आप इसको 2/3 में से आप 1/3 घटाने से जोड़ना है। 2/3 में 1/3 जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/3 और √7 हो गया, ठीक है ना। माइनस है, इन दोनों को देखो, इसका भी हर समान है, अंश आपस में क्या जाएंगे? जुड़ या घट जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस एक माइनस यानी घटेगा, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस में 2/2 √2 हो गया। कोई दिक्कत? इनको देखोगे तो 6 √11 माइनस 1 11, मतलब 1 √11, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 √11 हो गया। अब आप इनको देखोगे, ये इसके साथ कट रहा है, ये इनके साथ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये हो गया √7 और फिर प्लस में √2 और फिर प्लस में 5 √11। ये हो गया आपका क्या? आंसर। यानी जब इनको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? √7 प्लस √2 प्लस में 5 √11। जोड़ना और घटाना जो भी है, अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो अलग से, है ना। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये पीछे जो है आपको नहीं लिखना है, आप केवल 2/3 और प्लस 1/3 करके जोड़ सकते हो कहीं पे बाहर। ये हर समान है, इनको मैंने लिख दिया, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 2 + 1 तो कितना हो गया? ये 3/3 हो गया कि नहीं हो गया? सेम वैसे आप इनको भी घटा सकते हो, -1/2 है और फिर प्लस में 3/2 है, हर समान है इन दोनों का,
घट जाएंगे ये, तो -1, फिर उसके बाद कितना +3, टोटल मिला के कितना हो गया 2/2। देखो बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए आंसर क्या आया प्लस में आया। 2/2 इसको कट करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, इसको कट करेंगे ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, वही आया हमारे पास। कट गया 1 हो गया, कट गया 1 हो गया। यहाँ पर देखो 1 था इसलिए दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ क्यों दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, सीधी बात है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे और कोई सवाल? हो गया, उसको छोड़ो। एक परमेयीकरण का तरीका देख लो। परमेयीकरण कैसे होता है ना, ये वाला लग जाएगा, जोड़ने घटाने तो हो जाएंगे। परमेयीकरण देख लो कैसे होता है परमेयीकरण। जैसे ये है 5/√3 और फिर माइनस में √5। ये हमारे पास सवाल है 5 और अपान में √3 और माइनस में √5। बोलेगा कि इसको आप सरल कीजिए, ठीक है ना। और ये भी बोल सकता है कि आप इसका परमेयीकरण करके सरल कीजिए, आप परमेयीकरण कीजिए इसका। तो आप कैसे करोगे इसका परमेयीकरण, है ना, या सरल करना है। तो परमेयीकरण सबसे पहले मिलेगा आपको, क्योंकि अभी 9th में शुरुआत हो रहा है, तो आप इसको परमेयीकरण के नाम से ही जानेंगे। और जब आप 10 में पहुंच जाओगे, 11 में पहुंच जाओगे, तो ये आपको खाली सरल करने के लिए बोल देगा, तब भी आपको परमेयीकरण ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, परमेयीकरण करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप जो चिन्ह है उनको ध्यान में रखो। ये जो हर में चिन्ह है आपका क्या है, निगेटिव माइनस का चिन्ह है, तो इसका आप विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करोगे। विपरीत चिन्ह मतलब प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे और संख्या वही रहेगी। तो √3 और प्लस में कितना √5, और पूरे का बटा फिर से √3 और प्लस में √5। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ साल पहले पढ़े थे पिछले क्लासों में कि आपको अगर कहीं लिखा जाए 1/-5 कर दिया जाए, तो ये आपको थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगता था, इसलिए हम माइनस चिन्ह को क्या करते थे, यहाँ से हटा करके अंश में भेज देते थे। कैसे, समवर्ग प्रगुण की सहायता से -1 से गुणा करके। ठीक है ना। तो जब -1 से गुणा होता था तो ये क्या हो जाता था, इधर वाला हो जाता था कितना हो जाता था, ये हो जाता -1 और ये कितना हो जाता था +5, है ना। तो इसको हम माइनस को ऊपर रखते, क्यों रखते थे, क्योंकि हर में थोड़ा माइनस वाला संख्या ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, और उसका अलग रीजन है, लेकिन यहाँ पे समझो भी अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना, अलग रीजन उसका। सेम उसी तरीके से जब माइनस वाला नहीं रख सकते हैं तो उससे भी खतरनाक तो ये अपरमेय है, तो इसको क्यों हम उसको हर में रखें, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपरमेय से परमेय करना पड़ेगा उसको, है ना। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है ना, माइनस है तो प्लस से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा ना। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ये होता है ना। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, यही होता है फार्मूला। तो वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है बस खाली हमको हर को एक पूर्णांक टाइप का बनाना है, बस हर को क्या करना है, एक पूर्णांक बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अभी तो मैंने क्या किया, इनको सॉल्व किया, सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जब इनके साथ होगा तो ये 5 और ब्रैकेट्स में कितना हो जाएगा √3 और प्लस में √5। ठीक है, और पूरा नीचे कितना हो जाएगा, इनका जब आप इनके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे √3 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर ऐसा हुआ तो हम देखो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्या इसको आगे और लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ब्रैकेट्स में जैसे था वैसे रहने देंगे, इसको 3 और प्लस में √5। ठीक है ना, और इनको आप घटाओगे, सॉरी नीचे लिखोगे तो ये स्क्वायर वाला हट के क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 × √3, 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा जब समान संख्या का करना है और अंडर रूट लगाओ तो उसका आंसर क्या हो जाता है, ओनली 3 हो जाएगा, या वही आंसर आ जाएगा उसका पूर्णांक बन के। ठीक है ना। तो वैसे √3 का स्क्वायर मतलब 3 और माइनस लगा के √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया। अब ये आप घटाओगे, 3 में से 5 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा। अगली लाइन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये
5 और ब्रैकेट्स में √3 और प्लस में √2, नहीं सॉरी 5, और ये हो गया माइनस में 2। ये तो आएगा। 3 में से -5 घटेगा तो कितना आएगा? -2 ही तो आएगा ना। हम -2 फिर से वही संबरक पर गुण लगाओगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा? -5 और ब्रैकेट्स में कितना? √3 और प्लस में √5 और पूरे का बटे कितना? 2। अगर आप चाहते हो तो माइनस का गुणा अंदर कर सकते हो, और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लग जाएगा। एक और परमीकरण देखते हैं सेम इसी तरीके से। एक और सवाल देख लो परमीकरण का। जैसे मान लो कि हमारे पास एक है 1/√3 और प्लस में नहीं √3 प्लस में इसे 3 को 7 कर लो या 5 कर लो और फिर माइनस में √2 कर लो। ठीक है ना? ओके, माइनस की वजह आपकी बार प्लस वाला कर लो। पिछली बार माइनस वाला था, आपकी बार प्लस वाला कर लो। √5 हो गया और फिर प्लस में √2 है ना। √2 को जो सॉल्व करोगे, देखो इसको, इसमें भी चिन्ह का विपरीत करना है, तो चिन्ह क्या है? प्लस है इसमें, तो हम क्या करेंगे? इसको विपरीत चिन्ह से इसके मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। तो कितना हो गया? √5 और फिर माइनस में √2 और पूरे का बटा कितना है? √5 और माइनस में √2। ठीक है ना? √5 में √2 का मल्टीप्लाई हो गया, √5 में √2 का फिर से मल्टीप्लाई हो गया माइनस। ठीक है, माइनस लगा के। ठीक, अब गुणा हो गया सीधा सीधा। इनका गुणा आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर खाली हो जाएगा √5 और माइनस में √2। आप 1 से गुणा कर रहे हो तो 1 लिख सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हमारे पास आ गया इन दोनों का गुणा √5 + 2 √5 माइनस √2, दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर और फिर ये वाला माइनस लगा के √2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं ना? आगे चलें। इनका स्क्वायर जो है इनको अब हटाएंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया हमारे पास √5 और माइनस में √2। ठीक है, और पूरे का बटा कितना हो गया? ये 5 हो गया और फिर माइनस में 2। कितना आएगा आंसर? √5 माइनस में √2 और पूरे का बटा कितना? 3। अब इसमें आपका देखो हर में माइनस नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ठीक है ना? जैसा भी है वो हमारे साथ सही है। √5 माइनस √2 अपान में 3, ये आपका आंसर हो गया। मुझे केवल प्रॉब्लम था तो हर से प्रॉब्लम था, हर से तो क्या हो गया? हर में एक पूर्णांक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है ना? ये थोड़ा एक बड़ी संख्या हो गया। अब एक नॉर्मल संख्या लिख लो, जैसे एक छोटी संख्या आ जाए। जैसे एक सवाल हमारे पास क्या हो जाए, इसको छोटा कर दूं, ऐसे यहाँ पे हो गया। ठीक है ना? ये आंसर हो गया। अब एक हमारे पास सवाल आ रहा है 1/√3 हो जाए ऐसा कुछ। अब इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो हम किससे गुणा करेंगे? माइनस से करें, प्लस से करें, क्या करें? हैं? नहीं दिखाई दे रहा है ना? जब नहीं दिखाई दे रहा तो हम किससे गुणा करेंगे? सिंपल है, हमको केवल हर को क्या करना है? पूर्णांक बनाना है हर को। तो हर को पूर्णांक बनाने के लिए इसमें कोई चिन्ह की ज़रूरत ही नहीं है। अगर √3 में हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें, √3 में अगर √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ जो संख्या हमको दिख रही है उसी संख्या से हम क्या कर दें? ऊपर नीचे गुणा कर दें बस। तो √3 से हम क्या कर दिए? जब हमारी एक सिंगल संख्या हो, बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, तो हम उसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो गुणा करेंगे जब तो कितना हो गया? ये हो गया √3 और ये हो गया टोटल में कितना? √में 9 हो जाएगा ना। √में 9 का मतलब क्या हो गया? √3 अपान में कितना? 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ इसी तरीके से आ जाए। जैसे मान लो अगर हमारे पास सवाल है 2√7 ऐसा आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे 2√7 से थोड़ी ऊपर नीचे मतलब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या होगा, आपको केवल कितने से करना है? √7 से ही मल्टीप्लाई कर लोगे, तब भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये हो जाएगा।
हो जाएगा? नहीं होगा ना? तो अब देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो गया √7 और अपान में ये कितना हो गया 2 गुणे 7। √7 इंटू √7 7 नहीं हो जाएगा? और बराबर में कितना हो गया √7 और बटे कितना 14। ये हो गया आपका आंसर। तो मतलब परमीकरण के जितने भी तरीके थे आपके पास, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, बस यही ध्यान देना है। 2 अंक से ज़्यादा नहीं आएगा, नीचे जो 2 संख्या है 2 संख्या से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा आपका। ऊपर कुछ भी रहे मतलब नहीं, नीचे जो है वो 2 संख्या से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और 1 संख्या से कम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान देना। बस आज के लिए बस इतना ही।